सौभाग्य और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। और अब समाचार विस्तार से। गुलाबबाड़ी स्थित राजाकोटी स्कूल में वैक्सीनेशन शिविर लगाया गया। इस अवसर पर दक्षिण विधायिका अनीता बघेल ने आमजन से वैक्सीन लगवाने की अपील की। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आमजन की जागरूकता को देखते हुए जगह जगह वैक्सीनेशन शिविर लगाए जा रहे हैं। इसी क्रम में गुलाबबाड़ी राजाकोटी स्कूल में वैक्सीनेशन शिविर लगाया गया। इस अवसर पर दक्षिण विधायक अनीता बघेल ने आमजन से वैक्सीन लगवाने की अपील की। इस कैंप में कोविशील्ड वैक्सीन लगाई गई। हमारे भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं द्वारा हमारी पार्षद महोदया यहाँ खड़ी हैं, हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष यहाँ हैं, हमारे माननीय के महामंत्री हैं, हमारे पूर्व पार्षद जी हैं पवन जी, ये सबके सहयोग से ये आज जो है कोविशील्ड का कैंप यहाँ राजाकोटी स्कूल में फर्स्ट डोज और सेकंड डोज दोनों का लगाया जा रहा है। मेरा आप सबको आग्रह है, जो भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनसे आग्रह है कि यहाँ आए और सुविधा लेके जाएं। अच्छी छाया है, बैठने का लिए पर्याप्त स्थान है और सभी कार्यकर्ता रजिस्ट्रेशन में लगे हैं ताकि इंतजार ना करना पड़े और तत्काल आकर के अपनी दवाई, अपना डोज जो माननीय नरेंद्र मोदी जी। युवा कांग्रेस के 61वें स्थापना दिवस के अवसर पर यूथ कांग्रेस अजमेर द्वारा इंदिरा गांधी स्मारक पर स्थापना दिवस मनाया गया। युवा कांग्रेस के 61वें स्थापना दिवस के अवसर पर यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बी.वी. श्रीनिवास के आदेश अनुसार पूरे भारतवर्ष में स्थापना दिवस मनाया गया। इसी क्रम में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा स्टेशन रोड स्थित इंदिरा गांधी स्मारक पर स्थापना दिवस मनाकर मिठाई बांटी गई। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष यासिर चिश्ती ने भारत की एकता, अखंडता एवं भाईचारे को बनाए रखने के लिए शपथ दिलाई। हमारे यूथ कांग्रेस के 61वें स्थापना दिवस के ऊपर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बी.वी. श्रीनिवास जी के आदेश अनुसार और हमारे राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष और डूंगरपुर विधायक गणेश गोगरा जी के निर्देश अनुसार आज हम लोगों ने पूरे भारत में और साथ में हमारे अजमेर ज़िले के अंदर हम लोगों ने यूथ कांग्रेस का स्थापना दिवस को मनाया। जिस तरीके से आज हमने सभी युवाओं ने यहाँ पे स्थापना दिवस के ऊपर ये प्रण किया है कि भारत के अंदर हम लोग भारत की एकता, अखंडता और भाईचारे को बनाए रखने के लिए हम लोग लगातार कार्य करते रहेंगे। साथ ही कोरोना और जितनी इस तरीके की जो आपदाएं आती हैं उसके अंदर यूथ कांग्रेस ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश अनुसार जिस तरीके से कार्य किया है, इसी तरीके से सारे हमारे युवा कांग्रेस के साथी और कार्यकर्ता मिलकर के लगातार भारत के हमारे जितने भी भाई और भारतीय हैं, जो भारतवासी हैं, उन सबकी सेवा करते रहेंगे। और साथ ही हमारे यूथ कांग्रेस ने जिस तरीके से इतने सालों के अंदर आज 19 राष्ट्रीय अध्यक्ष दिए, मिस्टर एन डी तिवारी जी से लेकर माननीय हमारे बी.वी. श्रीनिवास जी जो हमारे अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इन तक जो नेतृत्व दिया है, जो कि हमारी इंदिरा गांधी जी के सोच के ऊपर था, इसी वजह से उन्होंने यूथ कांग्रेस और NSUI को जो कांग्रेस के अंदर शामिल किया, एक विंग बनाई। उसका मकसद इसीलिए था कि युवाओं को भारत का नेतृत्व करने का मौका दें। साथ ही इसी के अंदर यूथ कांग्रेस के गुलाम नबी आज़ाद साहब से लेकर एन डी तिवारी साहब और हमारे जितने सुरजेवाला जी, मनीष तिवारी जी, अरविंदर राजा जी और अभी हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिस तरीके से इन्होंने राष्ट्रीय नेतृत्व संभाला है, यही सबसे बड़ी बात है। और यूथ कांग्रेस के अंदर लगातार हम एक छोटे से व्यक्ति को उठा करके यूथ कांग्रेस की वजह से आज भारत का नेतृत्व करने का जो मौका मिला है, लगातार राहुल जी की सोच के ऊपर आज यूथ कांग्रेस के अंदर से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कि बहुत गरीब घर से हैं, उसके अलावा जो हमारी प्रभारी हैं पलक वर्मा जी, मंजू तोंगर जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वो एक आदिवासी परिवार से हैं। साथ ही आज उनको हमारे कांग्रेस, हमारे संगठन ने एक गरीब आदिवासी किसान से उठा करके आज उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया और साथ ही विधायक भी बनाया, यहाँ तक पहुँचाने का जो। मुहर्रम के अवसर पर मुहर्रम चौकी की रस्म अदा की गई। ख्वाजा साहब के दरगाह में ही चौकी का जुलूस प्रतीक के रूप में निकाला गया। मुहर्रम के अवसर पर मुहर्रम चौकी की रस्म अदा की गई। ख्वाजा साहब की दरगाह में ही चौकी का जुलूस प्रतीक के रूप में निकाला गया। दरगाह के बाहर लंगर खाना गली और दरगाह के आसपास की छतों से चौकी की जियारत कर अपना सलाम पेश करते हुए नजर आए। कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए दरगाह गेस्ट हाउस से जुलूस की शुरुआत नहीं हुई। गेस्ट हाउस में सन्नाटा पसरा हुआ रहा। लंगर खाना गली में जरूर अकीदतमंद मरसिया ख्वानी और सलाम पेश करने के लिए एकत्रित हुए।
आज चांद की जो है 29 तारीख है और 29 तारीख के दिन हमारे यहाँ पे चौकी कायम होती है। ये चौकी कायम होती है, चांद दिखे या ना दिखे, आज के दिन जो है ये चौकी कायम करके सबसे पहले जो है हुजूर गरीब नवाज ने जो रुबाई फरमाई, शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन दी नस्त हुसैन दी पनाह अस्त हुसैन सरदार नदाद दस्ते दर दस्ते यजीद हक्का के बिना है ला इलाहा अस्त हुसैन। ये सबसे पहले जो है सरकार की रुबाई पढ़ी जाएगी चौकी जब यहाँ से उठेगी। और ये जो चौकी जो है कोविड-19 को देखते हुए जो है लंगर खाने से लंगर खाने में ही उठाई जाएगी, नहीं तो ये गरीब नवाज गेस्ट हाउस से उठाई जाती थी। अब ये लंगर खाने से उठाई जाएगी। पहले जो है सरकार की रुबाई पढ़ी जाएगी, उसके बाद यहीं से उठा के यहाँ छतरी के पास लाके सलाम पेश किया जाएगा हुजूर को, इमाम अली मकाम को। और सलाम पेश करने के बाद जो यहाँ के जो तबरुकात हैं, जो चौकी है वहाँ जाएगी ताज़ी शरीफ पे, जो भी कुछ यहाँ के तबरुकात हैं वो वहाँ पे पेश होंगे। उसके बाद जो है सबके लिए तमाम आलम इंसानियत के लिए दुआएं होंगी कि अल्लाह पाक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सदक़े में ये जो वबा, ये जो बला, ये जो बीमारी तमाम आलम इंसानियत पे फैली है, ये सब दफ़ा हो जाए। और जिस तरीके से हमारे पहले प्रोग्राम हुआ करते थे, इमाम के जो गम मनाए जाते थे, उसी तरीके से हम प्रोग्रामों को जो है करें इंशाअल्लाह आने वाले साल में। यही हमारा अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा अगस्त क्रांति दिवस की 79वीं वर्षगांठ के अवसर पर स्टेशन रोड से शहीद स्मारक पर वीर क्रांतिकारियों और शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित कर याद किया गया। अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा अगस्त क्रांति दिवस की 79वीं वर्षगांठ के अवसर पर शहीद स्मारक पर वीर क्रांतिकारियों शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया गया। इस अवसर पर कांग्रेस के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज अगस्त क्रांति दिवस पर शहीदों को नमन किया गया, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित की गई। आज ही के दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अगस्त क्रांति की शुरुआत की थी। अंग्रेजों को भारत छोड़ो आंदोलन के द्वारा चेतावनी दी गई थी, करो या मरो का नारा दिया गया था। तो आज ही के दिन हम उन करोड़ों लाखों शहीदों को नमन करते हैं जिन्होंने देश की आज़ादी पर अपना बलिदान देकर देश को आज़ादी दिलाई। 9 अगस्त क्रांति, अंग्रेज़ों भारत छोड़ो और करो मरो के नारे के साथ हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने इस आंदोलन को शुरू किया। 8 अगस्त सन 1942 को कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और कांग्रेस के अधिवेशन में ये निर्णय लिया गया कि अंग्रेज़ों ने हर तरह से हमारे देश में जितने भी हमारे आंदोलन हो रहे थे उनको कुचला है। अब हम जो है करो मरो वाले नारे के साथ हमारे देश को आज़ादी दिलाने का प्रण और संकल्प लेते हैं। ये 8 अगस्त सन 1942 को कांग्रेस के अधिवेशन में तय हुआ। उसके बाद 9 अगस्त को इस नारे को लगाते हुए और 5 साल तक जो है इस आंदोलन को जारी रखा, जिसका परिणाम रहा कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। हमारे देश के अनेकों शहीद हुए इस आंदोलन के अंदर और उन शहीदों को आज श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से हम यहाँ इनको पुष्पांजलि और श्रद्धांजलि अर्पित की है। हम यही कहना चाहते हैं कि जिस तरह आज़ादी दिलाने में देश को कांग्रेस पार्टी का पूरा योगदान है, कांग्रेस के हमारे महापुरुषों का, उन शहीदों का योगदान है। आज जो सत्ता में बैठी है भारतीय जनता पार्टी, वो अपना एक भी योगदान अगर दिखा सकती हो, देश की आज़ादी में उनकी कोई सहभागिता हो तो बताए। आज देश को बरगला के, नई युवाओं को जो है वो बरगला के एक दूसरे में भेदभाव, जातियों में और हमारी एकता और अखंडता में जो विखंडन करने के जो प्रयास कर रहे हैं, उसके खिलाफ भी आज के दिन हम जो है संकल्पित हैं कि हम जो है कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, हम किसी भी तरह से हमारे देश की सभी समाज और सभी वर्गों में कोई भिन्नता नहीं हो, इसके लिए सबको साथ लेके चलेंगे। सबके साथ हैं हम और सबको जो है आने वाले समय में समझाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता हासिल की है और लोगों को बरगला के की है, ना इनका कोई योगदान हमारी पार्टी के अंदर रहा और हमारे देश के अंदर रहा, ना आज़ादी के अंदर रहा। अगस्त क्रांति दिवस 9 अगस्त को आज के दिन अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया था और आज हम अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विजय जैन के नेतृत्व में यहाँ पर 79वीं वर्षगांठ अगस्त क्रांति दिवस की वर्षगांठ मना रहे और सभी कांग्रेसियों ने आज शहीदों को नमन किया और उनकी सरस्वती गलसाना क्षेत्र में अवैध कच्ची शराब बेचते हुए पुलिस ने सुरेंद्र नामक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया।
गंज थाना पुलिस ने कच्ची शराब बेचते हुए सुरेंद्र नामक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि आरोपी कच्ची शराब बेच रहा है। इस पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिरासत में ले लिया। 2021 को समय करीब 3:30 बजे के लगभग इतला मिली कि संजय नगर बोराज रोड पे एक व्यक्ति अवैध रूप से कच्ची शराब बेचने की फिराक में है। आदि इतला पर हेड कांस्टेबल विजेंद्र सिंह में जाब्ते के पहुँचे, जहाँ पर एक व्यक्ति जो प्लास्टिक के 2 लीटर की बोतल में कुछ पदार्थ भरा हुआ था लेके खड़ा था, जिसको रोका, वे पकड़ा तो उसके कब्जे में से 1-2 लीटर की बोतल मिली, जिसको सूंघा चखा तो उसमें से अवैध रूप से कच्ची शराब, जो देसी शराब निर्मित थी, जिससे अपना नाम पता पूछा। उसका नाम सुरेंद्र सनोप प्रताप सिंह, जाति रावत, निवासी संजय नगर बोराज रोड का रहने वाला बताया, जिसके कब्जे में शराब रखने बाबत परमिट और लाइसेंस के बारे में पूछा तो नहीं होना बताया। मौके पर मुलजिम को गिरफ्तार किया जाकर 2 लीटर कच्ची शराब को जब्त की गई। उस तत्पश्चात उसके पश्चात 16/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया जाकर अनुसंधारू अभी उसके संबंध के अंदर गहनता से पूछताछ की जाएगी और उनके भी ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और 16/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज करके अनुसंधान मन से के पूर्व में उसका। बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्षा संगीता बेनीवाल ने खरीद फरोख्त की शिकार नाबालिग को बचाकर माता पिता के सुपुर्द किया। बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल ने एक अनूठा प्रयास करते हुए जोधपुर के बाद नागौर के एक मामले में गंभीरता दिखाते हुए खरीद फरोख्त की शिकार हुई बालिका के घर वालों का पता लगाकर बालिका को उसके माता पिता के सुपुर्द कर दिया। परिजनों ने अजमेर पहुंचकर पुलिस व बाल संरक्षण आयोग का धन्यवाद किया। बाल आयोग की हमेशा से प्राथमिकता बच्चों के बेहतर पुनर्वास हेतु रहती है। ऐसा ही एक मामला जब नागौर बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष मनोज सोनी जी द्वारा जानकारी में लाया गया, अवगत करवाया गया कि एक बालिका जिसका अपहरण कर एक रैकेट के द्वारा अपने माता पिता से अपहरण कर लाया गया, तो इस तरह का मामले को देखते बाल आयोग ने तुरंत गंभीरता दिखाई। बच्ची से बातचीत मैंने स्वयं ने की, तब पता चला कि बच्ची माता पिता के साथ एक विवाह समारोह में गई हुई थी। 10 वर्षीय नाबालिग बच्ची जब उस विवाह समारोह में अपने माता पिता से अलग हुई और माता पिता उसे नहीं मिल पा रहे थे, ओझल हो गए थे, उसी वक्त एक रैकेट द्वारा बच्ची का अपहरण कर बच्ची को गोटन लाया गया। गोटन में बच्ची को कुछ समय रखकर और बच्ची को बीकानेर ले जाया जा रहा था और भिक्षावृत्ति की तरफ धकेला जा रहा था। ये रैकेट बच्चियों का इसी तरह से अपहरण कर छोटी छोटी बालिकाओं का अपहरण कर उनसे भिक्षावृत्ति करवाता है। इस तरह की बात बच्ची द्वारा बताई गई, हमारे सामने आई। तुरंत प्रभाव से उस वक्त एसपी श्वेता धनखड़ से बात कर एक टीम गठित की गई, जिस टीम के अंतर्गत तुरंत प्रभाव से बच्ची के बताए गए सुरागों के अनुसार उसके माता पिता का पता करने का प्रयास किया गया। मुझे खुशी होती है बताते हुए कि टीम ने बहुत बेहतरीन कार्य किया, गोटन पुलिस टीम के द्वारा, साथ ही साथ नागौर बाल कल्याण समिति द्वारा, कि बच्ची के माता पिता तक पहुंचा गया। और आज बच्ची के माता पिता गुजरात रहते हैं, जो आज अजमेर पहुंचकर बच्ची की शिनाख्त की और बच्ची ने भी अपने माता पिता को पहचान लिया। एक बहुत ही अच्छा और भावुक क्षण आज पूरे हमारे बालिका घर के लिए था, जब बच्ची ने अपने माता पिता को पहचाना और माता पिता ने अपनी बच्ची को पहचाना। उन्होंने बताया कि हम बहुत परेशान थे, सबसे बड़ी बेटी हमारे परिवार की थी और हमसे अलग हो गई थी, हम बहुत परेशान हुए, हमने बहुत रिपोर्ट भी दर्ज करवाई और पूरे उन्होंने बाल अधिकारिता विभाग का, नागौर बाल कल्याण समिति का व साथ ही साथ बाल आयोग का धन्यवाद दिया कि उन्होंने उनको उनकी बच्ची से मिलवाया। बाल आयोग आगे भी प्रयास करेगा कि प्रदेश भर में जहां पर भी इस तरह से गुमशुदा वाले बालक हों या फिर राज्य के बाहर जो राजस्थान के बच्चे चले गए, कहीं ना कहीं उनकी शिनाख्त। बड़गांव बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा भगवान शिव के नाम की कावड़ यात्रा निकालकर शिव मंदिर पर जलाभिषेक किया गया। सावन के महीने में भगवान शिव का जगह जगह जलाभिषेक किया जा रहा है।
इसी क्रम में बड़गांव के बजरंगियों द्वारा भगवान शिव के मंदिर पर कावड़ के द्वारा जल लाया गया और भगवान शिव का विशेष अभिषेक किया गया। श्रावण मास के तीसरे सोमवार को हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी कावड़ यात्रा पुष्कर से कावड़ यात्री कावड़ लेके आए, उसका जलाभिषेक किया शंकर भगवान के मंदिर में। ये पिछले 20-25 वर्षों से चल रहा है अनवरत। पिछले साल कोरोना की वजह से अभिषेक नहीं हो सका, तो इस बार कोविड-19 के समस्त नियमों का पालन करते हुए कावड़ यात्रा का आयोजन किया गया। आज बड़गांव के बजरंगियों द्वारा हर साल की भांति इस साल भी कावड़ यात्रा लाई गई, जिसका पूर्व सरपंच घनश्याम जांगीर ने सरपंच ऑनलाइन बाईपास पर भव्य स्वागत किया। कोरोना की महामारी को देखते हुए बजरंग दल ने निर्णय लिया है कि वह बड़ी विशाल कावड़ यात्रा नहीं निकालकर बल्कि हर प्रखंड में एक छोटी छोटी कावड़ यात्राएं निकालेगा। कोरोना को देखते हुए सभी गाइडलाइंस को पूरी तरह फॉलो। अतिक्रमण के खिलाफ अभियान के तहत नगर निगम ने कार्रवाई करते हुए वैशाली नगर क्षेत्र से अतिक्रमण हटाया। इस खबर को स्वामी न्यूज के लाइव कार्यक्रम के द्वारा दिखाया गया। उन गुमटियों को नगर निगम प्रशासन हटाने के लिए आज यहाँ पर मौके पे आया है। आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरें। ये जो लोहे की गुमटियाँ यहाँ लग चुकी है, देखिए नगर निगम की जेसीबी यहाँ पर पहुँच चुकी है। बड़ी कार्रवाई है यहाँ पर, लगभग 6 से 7 केबिनें जो है यहाँ पर अवैध रूप से लगाई गई है स्थानीय लोगों के द्वारा, बाहर के लोगों के द्वारा, जिसमें दूध की डेयरी भी है, सब्जी की दुकान भी है और अन्य काफ़ी सारी दुकानें हैं। ये भी साइड में बिल्कुल नगर निगम अतिक्रमण दस्ता की जो अधिकारी हैं श्वेता चौधरी, वो यहाँ पर मौके पे आई हैं अतिक्रमण तोड़ू दस्ता के साथ, और जो अवैध रूप से ये जो केबिनें जो लगी हुई है उनको हटाने की कार्रवाई आज की जा रही है। कई बार इनको इसके लिए हटाने के लिए अवगत भी कराया गया, लेकिन इन्होंने अपने स्तर पर नहीं हटाई। उसी प्रकार से आज नगर निगम के द्वारा ये अतिक्रमण की जो है कार्रवाई की जा रही है। लोगों को समय दिया है अपना सामान बाहर निकालने के लिए, लोग अपना सामान बाहर निकाल रहे हैं। आप देख पा रहे हैं जो दुकानें हैं, ये ऐसा कोई गाड़ी के पंचर बनाने की दुकान थी, ये कारपेंटर्स की दुकान थी। कॉमर्शियल होगा कुछ इवेंट। हाँ, ये किसी का ही नहीं है, पहले ये महेंद्र सिंह माली की थी, तो उसने क्या। आपकी कौन सी दुकान थी इसमें सर? कितने सालों से? ये कम से कम नहीं करते 30-40 साल हो गए हमारे को। बताओ कौन सी दुकान थी, क्या है ये, कौन सी जगह है? मेरी कारपेंटर की दुकान थी। हाँ, और हमारे को यहाँ कम से कम नहीं करते 30-40 साल हो गए थे। 30 साल हो गया। और ये जमीन जो पीछे वाली जो बची है, जो नगर निगम अपनी कह रही है, ये भी हमारी जैसा बची हुई है। घुमंतु जाति समुदाय के लोगों ने बढ़ती महंगाई के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन जिला कलेक्ट्रेट पर किया। जो घुमंतु जाति के लोग हैं, महिला पुरुष बच्चे सारे के सारे आज यहाँ इकट्ठा हो चुके हैं। आप देख पा रहे हैं लाइव तस्वीरें, और अपनी विभिन्न जो मांगे हैं उन मांगों को लेकर आज कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर ये लोग इकट्ठा हो गए हैं और अपना जो है विरोध प्रदर्शन ये लोग कर रहे हैं। अपनी मांगों का ज्ञापन ये अशोक गहलोत मुख्यमंत्री के नाम का ये ज्ञापन आज ये लोग लेकर आए हैं कलेक्ट्रेट परिसर में, जो जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित को ये लोग देंगे। भारी मात्रा में ये लोग संख्या में आज ये लोग यहाँ पर आए हैं। हमें कोई सुविधा नहीं मिल रही है, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं और हमारे बच्चे हमारे घर डूब रहे नहीं है। हमको पट्टा भी नहीं है।
और हमको खाने का कोई व्यवस्था ही नहीं हो रहा है। कहाँ रहते हो भाई साहब अभी आप हम लोग? चित्तौड़गढ़ रहते हैं। हाँ। कपासन में। हाँ। केसरखेड़ी गाँव में। हाँ बोलो भाई। हम चित्तौड़ जिले, भीलवाड़ा जिले, राजसमंद जिले, उदयपुर जिले 5 जिले के लोग कार्यकर्ता हम DNP ग्रुप के यहाँ। हाँ। हम बागेर समाज बहुत पीड़ित है। हाँ। कई सालों से पहले हम SC ST में आते थे, SC ST में आते थे तो हमारे पास सभी तरह की सुविधा थी। हाँ। आज हमारी सरकार OPC में ले लिया है, इसलिए हमारे कोई भी सुविधा नहीं मिल रही है और बड़ी समाज में जो लोग बाग आते हैं उसके बरोबर हमको रख दिया है। इससे हमारे को बहुत परेशानी उठानी पड़ रही है। आज हमारे पास रहने के लिए नहीं तो मकान है, नहीं कोई नहीं जमीन है, थोड़ी कुछ थी तो OPC के लेने के बावजूद हमने सारी जमीन को कुछ जान पहचान वाले खरीद ली। आज हम बेघर हो गए, आज भूखमरी की तादाद में हो गए हम। इसलिए हम सरकार से यही रिक्वेस्ट है OPC से SC में लाया जाए। हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे की कोई व्यवस्था नहीं हो रही है, लेकिन बच्चे पढ़ता है तो कहता है हमें ABC में ले लिया, हम गरीब जाती है। मजदूर और किसानों की हितों की मांगों को लेकर एक्टू संस्था द्वारा जिला कलेक्टर के बाहर विरोध प्रदर्शित किया। मजदूर और किसानों के हितों की मांग को लेकर एक्टू संस्था द्वारा कलेक्ट्रेट के बाहर विरोध प्रदर्शन किया गया। एक्टू की प्रभारी ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा मजदूर और किसानों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है और पूंजीपतियों को पनपाने का प्रयास किया जा रहा है। निजीकरण करने जा रही है तो उस निजीकरण से मजदूर जो है वो बेकार हो रहे हैं और उस निजीकरण से मतलब ये धीरे धीरे करके आरक्षण को भी ख़त्म करना चाहती है। ST SC के लोगों को भी जो सुविधा मिल रही है वो भी आगे चल के ख़त्म हो जाएगी। तो सर ये मोदी की जो सरकार है उसकी ये मतलब जो निजीकरण में जो बेचने जा रहे हैं सब चीज़ों को, हवाई जहाज, रेलवे, पेट्रोलियम वगैरह, तो उससे जो है निजीकरण से मजदूर बेकार हो रहे हैं और उससे जो हमारे मतलब ये आरक्षण की जो नीति है उस आरक्षण की नीति में भी ये इसको ख़त्म करना है। विरोध में जो है अभी ज्ञापन देंगे और ये पूरे देश भर में हमारा जो है ये कार्यक्रम चल रहा है। मजदूर और किसानों की बात करने मांग लेकर के आए हैं। सरकार जो अपनी गैर जिम्मेदाराना जो जन विरोधी नीतियां बनाने जा रही है, उन जन विरोधी नीतियों के खिलाफ हम लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं और हमको मंजूर नहीं है जो मोदी सरकार अपनी हठधर्मी हिटलरशाही रवैया अपना रहा है। मजदूर बेचारे इतना जो सरकार कुछ कानून लाई, मजदूरों की लड़ाई की वजह से जो कानून बने हैं वो कानून सरकार रद्द कर रही है। जो सरकार कहती है कि तुम मजदूर डायरी बनाओ, रजिस्टर्ड करवाओ और उसको योजना का लाभ मिले, वो सारी योजनाएं ख़त्म कर रही है मजदूरों के और 44 कानून रद्द कर रही है सरकार और ऐसे कानून ला रही है जो मजदूर 8 घंटा काम करता है उसको 12 घंटा दे रहे हैं। हमारी महिलाएं घर का काम भी करती है, 12 घंटा कैसे दे पाएगी सरकार को? पूंजीपति को पनपाना चाह रही है सरकार। पूंजीपति के पक्ष में, अडानी अंबानी के पक्ष में, उनके पक्ष में सरकार कानून ला रही है तो गरीबों को गरीब कहाँ जाएगी? गरीब ने वोट दिए, जितना अमीर का कीमत है उतना गरीब का वोट का कीमत है। सरकार गरीब की कीमत क्यों नहीं समझती है? बहुत सारे ऐसी फैक्ट्रियाँ, कंपनियाँ हैं जो सरकार ने बंद कर दी। जो मजदूर काम कर रहे थे, रोज़ दिहाड़ी काम कर रहे थे, उनके ताला लगा दिया और उनको पनपाने के लिए मजदूरों पे दमन कर रही है सरकार। हम उनके खिलाफ हैं। एक्टू जो आज हमारा 9 तारीख है, भारत छोड़ो आंदोलन का दिन है आज का और आदिवासी दिवस भी है, उसको लेकर के आज पूरा हमारे देश में, भारत में इसके आह्वान पे, एक्टू यूनियन के आह्वान पे आदर्श नगर क्षेत्र में रहने वाले एक मानसिक रोगी ने अज्ञात परिस्थितियों में फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। आदर्श नगर थाना क्षेत्र के गांव में रहने वाले एक युवक ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि मृतक मानसिक रोगी था और घर पर ही रहता था। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवा दिया है। जब पता, मैं तो किशनगढ़ गया हुआ था और घर पर कोई भी नहीं था, मेरे भाभी भी नहीं थी और छोटे बच्चे भी नहीं थे और ये अकेला ही था, मंदबुद्धि था, इसलिए इसने खुद ने ये हादसा कर लिया। क्या नाम था उसका? नाम राजेंद्र था
और मैं जो चाचा लगता हूँ, ताराचंद है मेरा नाम। राजेंद्र जी के पिताजी का नाम है जगदीश पर्वतपुरा। कोई कारण नहीं था, वो एक मंद बुद्धि था। उसके पिताजी तो पहले गुजर गए थे। एक छोटा भाई है और एक मम्मी है जो वो भी गूंगी है, उनकी जीवानी उतलती है, फिर वो काम पर जाती है। कोबरा गांव में एक व्यक्ति ने फांसी खा ली है और उसकी लाश वहीं घर में पड़ी है। फांसी खाने से रस्सी भी टूट गई है। पुलिस मौके पर गई, उसकी लाश को मोर्चे में लगाई और मृतक का नाम राजेंद्र है। पिताजी का नाम है श्री जगदीश प्रसाद और ऐसे मूल निवासी नरवर का है, लेकिन वर्तमान में यह नरवर का परपुरा में रह रहे हैं। करता कुछ नहीं था, घर पर रहता था। उम्र इसकी है 21-22 साल। पहले का पता नहीं प्रयास करने का, लेकिन ये मानसिक रूप से थोड़ा पीड़ित था। कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम। मसूदा पंचायत समिति के ग्राम नाड़ी में बच्चों ने खेल खेल में पैंथर के शावक पकड़ लिए। बाद में इन शावकों को बच्चों के द्वारा ही जंगल में छोड़ दिया। ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग अब इन शावकों की तलाश कर रहा है। मसूदा पंचायत समिति के ग्राम नाड़ी में सोमवार को पैंथर के शावकों को बच्चों ने पकड़कर जंगल में ही छोड़ दिया। ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना दी। इससे मौके पर पहुंचकर वन विभाग के अधिकारियों ने शावक को पुनः पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि पहले भी पैंथर आया था, जिसके इस क्षेत्र में पग चिन्ह दिखाई देते हैं। साथ ही इससे पूरे क्षेत्र में दहशत फैली हुई है। मसूदा से राकेश जिंगर की रिपोर्ट। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहें स्वामिनी। कैमरा दिखा। तो वो कैमरा छोड़, वो कैमरा देख। कोई ऊपर वाला सब देख रहा है। सॉरी सिस्टर। चलो ब्रदर। CP+ HD सिक्योरिटी कैमरास, ऊपर वाला सब देख रहा है। कमला वो देख, ऊपर वाला सब देख रहा है। सोनू खाएगा। CP+ HD सिक्योरिटी कैमरास। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, जो बचा था काले चोर ले गए। जंगलियों, जंगल में मोर नाचा, सबने देखा, वो देखो CP+। ऊपर वाले को अंधेरे में भी सब कुछ दिखता है। नाइट विजन। सॉरी, अब नो मोर चोरी। ओके। CP+ इंटेलिजेंट सिक्योरिटी सिस्टम्स। बी केयरफुल, क्योंकि ऊपर वाला सब देख रहा है। CP+ इंटेलिजेंट सिक्योरिटी सिस्टम्स। बी केयरफुल, क्योंकि ऊपर वाला सब